Assalamu alaikum dear students. I am your math teacher Sir Farman. Let's start our first chapter set. सेट के बारे में जॉर्ज कंडोर ने 3 मार्च 1845 को पैदा हुए और उन्होंने 1874 को इसका कंसेप्ट पेश किया। 1884 तक उन्होंने ये कंसेप्ट पेश किया। तो सेट में हमारे पास कुछ चीज़ें वाज़े हैं। वो हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई भी कुछ चीज़ों को अगर हम जमा करें वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और वो हमारे पास वेल डिफाइन होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को अगर इनका ग्रो या इनको जमा किया जाए तो इसको हम सेट का नाम देते हैं। तो अ ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स सेट हमारे घर की एक एग्जांपल है जिसमें हम वाटर सेट कहते हैं, बुक्स का सेट, सेट ऑफ बुक्स, पेन का सेट, इसी तरह फिरनी सेट, ये हमारे घर की एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमारे पास सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ अ सोलर सिस्टम, सेट ऑफ अ इंग्लिश वोवल वर्ड्स, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, ये सेट की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कि मेंबर एलिमेंट्स। मेंबर और एलिमेंट क्या होता है? मेंबर हमारे पास द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। These objects are called member or elements of the set। कि वो ऑब्जेक्ट्स जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं और वो इस कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे और वो जोड़े, ये हमारे पास एक पेयर है, एक जोड़ा ब्रैकेट्स का, इसमें लिखे जाएंगे। तो these objects are called members or element of the set। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ अ सेट। सेट की फॉर्म्स कितनी है? तो सेट की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमारे पास बच्चों ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमारे लिए सेट के लिए इस्तेमाल होती है। ब्रेसिस ब्रैकेट भी इसका नाम है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसिस ब्रैकेट में हमें किसी भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। इसमें हम इसके एलिमेंट्स को या मेंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस राउंड ब्रैकेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें ऑर्डर को रखा जाता है, ऑर्डर को देखा जाता है, लेकिन इस ब्रैकेट में ऑर्डर को नहीं देखा जाता। उसके बाद हमारा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद बच्चों हमारा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम किस तरह बयान करेंगे? आ सेट डिस्क्राइब्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स और स्टेटमेंट। ये सेट की वो वाली फॉर्म होगी जिसमें हम इसको इन वर्ड्स बयान करेंगे या इसको इन स्टेटमेंट हम बयान करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये इसके एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की कि इसमें सेट को हम इन वर्ड्स या स्टेटमेंट बयान करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस जी का मतलब होता है कि एग्जाम्पल ग्रेशिया, और ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है ये। ई फॉर एग्जाम्पल, जी फॉर ग्रेशिया। तो इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये हमारे पास बनता है एग्जाम्पल ग्रेशिया। और इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। उसके बाद हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या देखेंगे कि आ सेट रिटन एज अ रूल यूज नोटेशन। इसमें हम नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसको किस तरह हम लिखेंगे? फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू x सच दैट। इन 2 डॉट्स को हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में सच दैट करते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन 6। उसके बाद बच्चों हमारी आती है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन डायरेक्टली। और एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है और ये सेट की यहाँ पे नोटेशन के तौर पे हम इसको बयान कर रहे हैं। और हर एक एलिमेंट, ये जितने भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉमे सेपरेट करने हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईच एलिमेंट सेपरेट फ्रॉम कॉमास। हर एलिमेंट को कॉमे जो है वो सेपरेट करते हैं।
उसके बाद कुछ इसके सिंबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, वो यहाँ पे कुछ मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, ये आप देखें। तो ये हमारे पास सिंबल है इक्वल का, तो इसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू। और अगर इस इक्वल में हम ये लाइन लगा दें तो हम इसको बोलते हैं नॉट। तो इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू का साइन है, और इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये भी एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है। इसको मैथमेटिक्स में हम एप्सिलॉन बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इज अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, मेंबर्स ऑफ या बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं। इसके बाद इज नॉट अ मेंबर्स ऑफ, उसके बाद इसको हम 5 कहते हैं, 5 या एम्प्टी सेट या नल सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह कहेंगे, जब हम इसको टाइप्स इसकी पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको स्टडी किया जाएगा। लेकिन इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास नोटेशन है। और इसके बाद ये सच दैट, या इसको हम सच दैट और वेयर एज कहते हैं, ये जो डॉट हमारे पास होते हैं इसको हम कहते हैं सच दैट। और ये हमारे पास इस तरह की जो अलामत होती है, नोटेशन होती है, इसको हम कहते हैं कि ये सच दैट या वेयर एज। और ये इस जगह पे हम इसको सच दैट या वेयर एज ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x सच दैट x बिलोंग टू n। और ये जो हमारे पास नोटेशन है ये एंड के लिए इस्तेमाल होती है, तो x लेस इक्वल टू 6। तो इसका मतलब कि पहले 5 नेचुरल नंबर, और इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं जिनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस सारे लेक्चर की आज समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, हमारे दूसरे लेक्चर में हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।